गांव में दो भाई रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल बड़ा था, मेहनती, सीधा साधा और ईमानदार। वो दिन रात खेतों में पसीना बहाता ताकि परिवार का पेट भर सके। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, बस एक छोटा सा कच्चा घर और थोड़ी सी जमीन। श्यामलाल छोटा भाई था। वो ज्यादा काम करने से कतराता और जल्दी अमीर बनने के सपने देखता। श्यामलाल की शादी एक घमंडी और दिखावेबाज औरत से हुई थी। बहू हमेशा सज धज कर रहती और हर किसी के सामने शान दिखाने की कोशिश करती। एक दिन बहू अपने पति श्यामलाल से बोली, सुनिए जी, मुझे ये गांव वाला कच्चा घर बिल्कुल पसंद नहीं। देखिए, आपके भाई रामलाल की बीवी हर समय खेत में काम करती है, फटे पुराने कपड़े पहनती है। मुझे तो शहर जैसा बड़ा मकान चाहिए। अगर आपको इज्जतदार बनना है तो अपने भाई से जमीन ले लीजिए, तभी हमारा सपना पूरा होगा। श्यामलाल ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं रामलाल से बात करता हूँ। अगले दिन श्यामलाल अपने भाई के घर पहुंचा। श्यामलाल, भाई मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए, बेच दो मुझे, बदले में मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगा। रामलाल ने आश्चर्य से कहा, लेकिन भाई, वो जमीन तो मेरे बच्चों का सहारा है, मैं उसे कैसे बेच दूं? अगर जमीन नहीं रही तो हम भूखे मर जाएंगे। भाई, तुम्हें समझ नहीं है, थोड़े पैसों से तुम्हारा जीवन सुधर सकता है, पर तुम तो हमेशा गरीब ही रहोगे। यही वजह है कि लोग तुम्हें दया की नजर से देखते हैं। रामलाल चुपचाप सिर झुकाकर अपने घर लौट आया। कुछ दिन बाद गांव की औरतें तालाब पर पानी भर रही थी। रामलाल की पत्नी फटे कपड़ों में वहां पहुंची। तभी श्यामलाल की बहू हंसकर बोली, अरे देखो, ये है हमारी भाभी जी। खेतों में दिन रात काम करती हैं और कपड़े ऐसे पहनती हैं जैसे कोई भिखारी हो। इन गरीबों से रिश्ता रखना हमारी इज्जत के खिलाफ है। गांव की औरतें बहू की बातें सुनकर हैरान रह गई। कुछ ने धीरे से कहा, अरे, इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है। लेकिन बहू अपने घमंड में अंधी थी। उधर रामलाल और उसकी पत्नी भूखे प्यासे भी मेहनत करते रहे। बरसात में छप्पर टपकता, बच्चे गीले कपड़ों में सो जाते, फिर भी रामलाल कभी शिकायत नहीं करता। वो हमेशा कहता, मेहनत करने वाले को भगवान जरूर देखते हैं। श्यामलाल ने लालच में आकर गांव के कुछ जमींदारों से कर्ज लिया और व्यापार शुरू किया। बहू भी खुश थी, बोली, अब तो हम अमीर हो जाएंगे और सब हमें सलाम करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। व्यापार में घाटा हुआ, माल बिक नहीं पाया और कर्ज चढ़ता गया। कुछ ही महीनों में श्यामलाल के सिर पर भारी कर्ज हो गया। एक दिन कर्जदार उसके घर आ धमके और गुस्से में बोले, पैसा लौटाओ, वरना हम तुम्हारा घर और सामान सब बेच देंगे। श्यामलाल और उसकी बहू घबराकर रोने लगे। बहू बोली, अब क्या करेंगे? सब खत्म हो गया। मैंने तो सोचा था अमीर बनूंगी, लेकिन सब उल्टा हो गया। गांव वाले भी ये तमाशा देखने लगे। जो बहू कभी सबको नीचा दिखाती थी, वही आज सबके सामने रो रही थी। तभी रामलाल वहां पहुंचा। उसने आगे बढ़कर कहा, भाई, चिंता मत करो, मेरे पास जो थोड़ी बहुत बचत है वो तुम्हें दे देता हूँ। कर्ज का कुछ हिस्सा उतर जाएगा, हम मेहनत करेंगे और धीरे धीरे बाकी चुका देंगे। श्यामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते रोते कहा, भाई, मैं तो तुम्हें नीचा दिखाता था, तुम्हें गरीब कहता था, लेकिन आज समझ आया कि असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। तुम गरीब हो, फिर भी तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। बहू भी शर्म से झुक गई। उसने रामलाल की पत्नी के पैर पकड़ते हुए कहा, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत अपमानित किया। मैं तो घमंड में अंधी हो गई थी। असली इज्जत मेहनत और रिश्तों से मिलती है, दिखावे से नहीं। रामलाल और उसकी पत्नी ने दोनों को गले से लगा लिया। गांव वाले भी बोले, देखो, यही असली भाईचारा है। अमीरी गरीबी सब वक्त की बात है, पर इंसानियत सबसे बड़ी चीज है।